Exercise 4.2. Which one of the following option is true and why? X 3x plus 5 is equal to a y दिया उसने. यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. देखो यहाँ पे इसका थर्ड आंसर होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. यहाँ पे x की वैल्यू जैसे पुट करते हैं हम तो y की वैल्यू उसी प्रकार से अलग अलग आती चली जाएंगी. मैं एक दो एग्जांपल लेके बताता हूँ. ये लिया हमने y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे. पुट x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5. तो y पहले 0 रखेंगे तो ये 3 मल्टीपल 0 प्लस 5. तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, बच गया हमारे पास 5. नेक्स्ट 3 मल्टीपल 1 प्लस 5, ये हो गया 3 और 5 8. फिर रखा हमने इसमें 3 मल्टीपल 2 प्लस 5, तो 3 दूनी 6 और 5 11. और 3 इंटू 3 प्लस 5, 3 3 9 और 5 14. तो जैसे जैसे हमने x की वैल्यू पुट करी उसी प्रकार से y की वैल्यू इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा आएंगी. इसी प्रकार से इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हल है. नेक्स्ट है, इसमें हमने x और y की 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये दिया उसने, तो 2x 7 माइनस वाई. यहाँ पे x रखना हमने अपनी तरफ, इसको रहने दो, पहले 2x को ले जाते हैं इस तरफ. तो ये क्या y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x. तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे अपनी तरफ से हम. पुट x इज इक्वल टू 0 करो, 1 करो, -1 करो, 2 करो, कुछ भी कर सकते हैं हम अपनी तरफ से. तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे पहले, तो 7 माइनस 2 मल्टीपल 0, तो ये हो गया 7. y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू कितनी आ गई 7. अब इसमें 7 माइनस 2 गुणा में 1 कर दिया हमने, तो ये तो 2 हो गया, 7 में से 2 गए 5. तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, y की वैल्यू 1 और ये होगी 5. फिर हमने -1 रखना है, तो एक y की वैल्यू पहले ही रख देता हूँ मैं, और 2 -1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीपल माइनस, तो ये प्लस के हो गए दोनों, तो ये हो गए 2 और 7 9. तो यहाँ पे रख देंगे, ये आ गया हमारे पास 9. अब रखना हमने 2 रखना अपनी तरफ से, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीपल 2, तो 2 दूनी 4 हो गए, 7 में 4 गए 3. तो इस प्रकार से हमने इसके अलग 4 पार्ट बनाने थे. तो ये इसके 4 पार्ट हैं. x की वैल्यू 7 5 9 3, और ये y की वैल्यू होगी इसमें. इसी प्रकार नेक्स्ट में इसमें भी इसी प्रकार से x बराबर है 4y दिया उसने, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे हम. तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीपल 0, तो कितना आएगा 4. यहाँ पे रखना है 0 1 2 3, y की वैल्यू अपनी तरफ से. तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4. पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 4 मल्टीपल 1, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आएगा वह 0. 4 की 0 ही गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे आ गया 4. तो ये होगी हमारी पास. तीसरा पॉइंट आएगा इसका, x इज इक्वल टू 4 मल्टीपल 2, तो 8 हो गया. तो यहाँ पे आ गया 8. फिर 3 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर आएगा 12. 4 पॉइंट आ गया, x इज इक्वल टू 4 मल्टीपल 3, तो ये हो गया 12. तो ये इसके 4 पॉइंट हो गई. क्वेश्चन नंबर 3 है. थर्ड, चेक द वेदर इच ऑफ द आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन के ये 5 पार्ट हैं, कौन सा इसका सॉल्यूशन है. यानी x और y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, और वो 4 के इक्वल है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है. इस इक्वेशन में x y की वैल्यू ये दे रखी है उसने, ये पुट करके देखना है कि ये इसको वेरीफाई करती है या नहीं. x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है. तो यहाँ रखेंगे 0 माइनस 2 मल्टीपल 2 इज इक्वल टू 4. तो ये तो माइनस के 4 हो गया, इक्वल टू 4. तो ये इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन का ये हल नहीं है. दूसरा, x का मान 4, y का 0, तो यहाँ पे रखेंगे सेकंड में 4 माइनस 2 गुणा में 0 बराबर है 4. ये तो 0 हो गया, ये 4 है, 4 इज इक्वल टू 4, ये इक्वल हो गए.
तो ये सही है। यस, इसमें लिखेंगे यस, इट इज़ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यह इक्वेशन का ये हल है। तीसरा पार्ट है इसमें, ये तीसरे पार्ट में x की वैल्यू √2 है और y की 4√2, तो √2 - 2 गुणा में 4√2 बराबर है 4। ये हो गया, ये हो गया √2 - 2 की और 4 की गुणा हुई 8√2 बराबर है 4। यहाँ पर ये 8 माइनस का, यहाँ पे ये प्लस का है, तो प्लस के साथ √2 आ गया इज़ 4। तो ये इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ एक्स फाइंड वैल्यू ऑफ के इन गिवन इक्वेशन। यह इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पुट कर देंगे इसमें, पुट x = 2, y = 1, यहाँ पर रखो। ये हो गया 2 × 2 + 3 × 1 = है k। दोनों की गुणा होगी 4 जमा में 3, 4 और 3 7, तो k की वैल्यू कितनी होगी 7। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।